Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of learning English and doing English speaking practice with me guys. Today I come with another English story and you will learn something new in this video and you will learn lots of new words. Because what I feel storytelling is a best way of speaking English because while reading we are able to understand all the things properly. But when time to come for speaking, that time you will stuck somewhere. You will not sum up your thought on your way. So you can try also. When you are reading any kind of a story, what you have to do, you have to sum up that story on your way. Okay, if you are doing mistake, it's okay, but let's see, let's come to the point. So what is the story of the sheep and the pig. Okay, the story of the sheep and the pig. Let's see. One day, and before I start the story, I just want to tell you guys, I will try to explain Hindi too because everyone not able to understand the English story properly. So I will explain the story Hindi to English. Okay, it will be very helpful for new learner and those people they are just starting their journey because when we not able to understand, that time we feel like this video is not helpful for me. Okay, so let's see. So one day, a shepherd found a pig in meadow. एक दिन, वन डे एक दिन, सैफर्ड बोलते हैं चरवाहा को, ठीक है। मैडो खेत, जहाँ खेत चर रहा है, ठीक है, घास का खेत बोल सकते हैं, यहाँ जहाँ एनिमल चरते हैं। अ सैफर्ड फाउंड पिग इन मैडो, चरवाहे ने एक पिग को पाया मैडो में, खेतों में, ठीक है। एंड वेयर हिज शीप वर ग्रेजलिंग, जहाँ उसके भेड़िया चर रहे थे। अब चरवाहा किसे बोलते हैं? जो एनिमल्स भेड़ बकरी चराते हैं उसे ही हम चरवाहा कहते हैं। तो वो किस चीज़ का चरवाहा है? भेड़ियों का चरवाहा है। जहाँ उसकी भेड़ियाँ चर रहे थे वहीं उसने क्या पाया है? एक पिग को पाया है। अब देखो क्या करता क्या है। एज सुन एज ही कॉट इट आया है पिग के लिए। जैसे ही उसने पिग को पकड़ा, एज सुन एज ही caught it as soon as it caught it squealed loudly. it squealed loudly. कौन squealed करता है? loudly. squealed मीन्स होता है चिल्लाना और loudly मीन्स होता है जोर से। squealed loudly, पिग ने जोर से चिल्लाया। it आया है पिग के लिए। it squealed loudly, पिग ने जोर से चिल्लाया। anyone heard that sound, they would have thought pig was hurt. मतलब जिस किसी ने भी उस वॉइस को सुना होगा उसने सोचा होगा कि इस पिग को चोट लगा था, ठीक है, पिग को चोट लगा था। द शेफर्ड हेल्ड द पिग इन हिज आर्म। ओके, शेफर्ड ने क्या किया? चरवाहे ने क्या किया? पिग को पकड़ा और अपने आर्म में उसे दबाया। हेल्ड द पिग इन हिज आर्म एंड वॉकड टू द मार्केट प्लेस। और वो कहाँ चला गया? मार्केट प्लेस के लिए चला गया। अब उसका इंटेंशन क्या हो सकता है? लेट्स सी। वो मार्केट प्लेस के लिए चला गया। द शिप सॉ द पिग इन मैडो। अब देखो, शिप ने देखा था पिग को मैडो यानी खेतों में। अब शिप वॉज वेरी सरप्राइज। शिप वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वाई? एंड शिप वॉज थिंकिंग व्हाट हैपेंड विथ पिग, वाई ही वॉज क्राइंग, है ना। शिप बहुत आश्चर्यचकित थे कि आखिर हुआ क्या, पिग क्यों चिल्ला रहा था ऐसे। देन शिप फॉलोड टू द शेफर्ड एंड पिग, और वो उसका पीछा करने लगा। किसका? शेफर्ड यानी चरवाहे को और पिग को। पिग तो उसके साथ था। देन शिप आस्क्ड टू द पिग व्हाट हैपेंड विद यू, कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। वाई यू वर क्राइंग, Then pig replied, the shepherd often came here and catch one of us. कहने का मतलब कि शेफर्ड यानी चरवाहे हमेशा यहाँ आता है, हम में से किसी एक को पकड़ लेता है, ठीक है। हम में से किसी एक को, मतलब हमारे ग्रुप में से किसी एक को वो पकड़ लेता है। Then sheep replied, we feel ashamed to make such
terrible voice. Yeah, we feel ashamed to make such terrible noise like you. अब ये बात कौन बोल रहा है? ये बात सिप बोल रहा है पिग से कि हम लोग इस तरह से आवाज़ करना, चीखना, चिल्लाना बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, है ना। सिप बोल रहा है पिग से कि हम लोग इस तरह की आवाज़ निकालना बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं। देन पिग रिप्लाइड, वेल डन, वेरी गुड, कि बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग नहीं करते हो ना, बहुत अच्छी। बट यू नो वॉट, लेकिन तुम्हें पता है, वेन शेफर्ड वॉन्ट्स यू ओनली फॉर योर उल, कहने का मतलब कि जब शेफर्ड तुम्हें चाहता है या तुम्हें पकड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उल का वह इस्तेमाल करते हैं। उल मीन्स हम भेड़ियों का जो उनके बॉडी का ऊपर लेयर का जो परत होता है ना, उसे उलन कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो उसका सिर्फ शेफर्ड यूज करता है। बट when he needs me, okay, when he needs me and my group, then he wants bacon. तब वो क्या, जब वो हम लोगों को पकड़ता है या हमारे ग्रुप में से किसी एक को पकड़ता है तो वो क्या चाहता है, हमारी बैकएंड को चाहता है। बैकएंड मीन्स क्या होते हैं, होल बॉडी, मीट जिसे हम बोल सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, इट्स वेरी ईजी टू बिकम ब्रेव, इट्स वेरी ईजी टू बिकम ब्रेव इन नो डेंजर, बहुत आसान है ब्रेव बनना जहाँ कोई खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज।